सो हाय हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैंने सब्जेक्ट फिजिक्स का एक टॉपिक लाया हूँ। तो टॉपिक का नाम है फेरडेला। तो आज हम फेरडेला के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो इसी बात पे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। लिखते हैं फेरडेला। तो लिख लिया हमने फेरडेल लॉ क्या होता है। तो आप बताते हैं फेरडेल लॉ क्या होता है। तो फेरडे लॉ दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक फर्स्ट लॉ, फेरडे फर्स्ट लॉ और फेरडे सेकंड लॉ। फेरडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है और फेरडे सेकंड लॉ क्या कहता है। तो चलो इनकी वीडियो में इनके आगे स्टेटमेंट हम देंगे, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सप्लेनेशन क्या क्या कहते हैं। तो चलो इसी बात पे लिखते हैं हम स्टेटमेंट। लिखते हैं हम पहले फेरडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। तो लिख लिया हमने फेरडे फर्स्ट लॉ। अब इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्या करती है इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बताती हैं। इट स्टेट दैट व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द coil chain and induced EMF is produced in the coil। मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है कॉइल के साथ, चेंज होता है, तब चेंज होता है। इंड्यूस्ड EMF जो प्रोड्यूस होता है वो किस पे प्रोड्यूस होता है, कॉइल के ऊपर प्रोड्यूस होता है। तो चलो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन बताते हैं। तो पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कॉइल एक, यहाँ पे जैसे कॉइल लेते हैं। ले लिया हमने एक कॉइल और इसमें कनेक्ट करते हैं हम अब गैल्वेनोमीटर। तो देते हैं अब इनके नाम हम। ये हो गया ए। होगी हमारी डायग्राम। तो अब डायग्राम में हमने बनाया सबसे पहले कॉइल जिसका नाम रखा हमने ए बी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने इसके एंड पे कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर जिसका नाम रखा हमने जी, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि ये कहाँ के लिए डिफ्लेक्शन दिखाता है, टुवर्ड दिखाता है, टुवर्ड लेफ्ट दिखाता है या राइट दिखाता है या फिर रिमेन कांस्टेंट में दिखाता है, ठीक है। इसके तीन पार्ट हमने बनाए हैं। पहले में क्या काम होता है, दूसरे का काम क्या होता है, तीसरे का काम क्या होता है। तो और इसमें हमने तीसरे नंबर पे बनाया हमने बार मैग्नेट जिसका नाम रखा है हमने एन और एस, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और इनका काम होता है कि अगर हम मैग्नेट के नज़दीक, अगर ये कॉइल के नज़दीक मैग्नेट लेंगे हम कॉइल के ओर, तो तब ये गैल्वेनोमीटर जो होता है वो डिफ्लेक्शन कहाँ के लिए दिखाता है, राइट के लिए दिखाता है या लेफ्ट के लिए दिखाता है या रिमेन कांस्टेंट रहता है। अगर हम अवे के लिए लेते हैं, अगर कॉइल से दूर लेते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर कहाँ के लिए डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो आगे हम नीचे लिखेंगे कहाँ के लिए दिखाता है, लेफ्ट के लिए दिखाता है या राइट के लिए दिखाता है। अगर रिमेन कांस्टेंट पर रखते हैं, अगर न ऊपर न नीचे लेते हैं और न अवे न टुवर्ड लेते हैं,
तो तब गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन कहाँ के लिए दिखाते हैं। तो चलो लिखते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन। तो लिख लिया हमने एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में अभी हमने पॉइंट वाइज बनाए इसके, इसके 10 पॉइंट बने हैं, 9 पॉइंट बने हैं, 8 पॉइंट बने हैं। तो वो आप आगे देखते हैं, आप वीडियो में देखते रहे कि कितने पॉइंट बनेंगे और क्या क्या आता है। तो हमने पॉइंट वाइज सबसे पहले हमने क्या लिया, इस डायग्राम में से क्या क्या लिया और क्या नहीं लिया। तो चलो पहला पॉइंट हमने बताते हैं क्या लिया। पहला पॉइंट हमने लिया कॉइल, जिसका नाम रखा है ए बी। तो लिखते हैं पहला पॉइंट टेक ए कॉइल। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट लिख लिया है कि सबसे पहले हमने लिया क्वाइल, जिसका नाम रखा है हमने ए बी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या किया, इसके एंड पे लगाया था हमने गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। इसके एंड पे हमें कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर, जिसका नाम रखा था हमने जी। तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। तो लिख लिया हमने दूसरा पॉइंट भी। दूसरा पॉइंट लिखा हमने द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर जी। मतलब जो एंड ऑफ, जब हमने कॉइल के एंड में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, वो भी लिख लिया। अब हमने तीसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या किया था, बार मैग्नेट ले लिया था और उसका जो एंड पोल था वो किसके, टुवर्ड द कॉइल के तरफ था। तो चलो लिखता हूँ। लिख लिया हमने तीसरा पॉइंट। मतलब तीसरा पॉइंट लिखा हमने टेक ए बार मैग्नेट विद इट्स एंड पोल टुवर्ड द कॉइल। हमने लिया एक बार मैग्नेट और जिसका एंड पोल किसकी ओर है, कॉइल की ओर है। तो अब लिखते हैं हम चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखना है हमने, चौथा पॉइंट लिखना है जब हम मैग्नेट किसकी ओर चलाएंगे, कॉइल की ओर चलाएंगे, तो तब गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाता है, हमें किस ओर की डिफ्लेक्शन दिखाता है। चलो लिखते हैं हम व्हेन। लिख लिया हमने चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है कि व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल की ओर चलाते हैं, टुवर्ड द कॉइल की ओर चलाते हैं, तो तब गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन कहाँ के लिए दिखाता है, लेफ्ट के लिए दिखाता है। तब हमें तब तभी हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट की ओर दिखाता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है, तो अब लिखते हैं पांचवा पॉइंट क्या कहता है। सेम है पांचवा पॉइंट पी। तो लिख लिया हमने पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड द। जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेते हैं तो तब गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन दिखाता है टुवर्ड द राइट, राइट की ओर दिखाता है। तो अब छठा पॉइंट क्या कहता है, लिखते हैं हम छठा पॉइंट। तो लिख लिया हमने छठा पॉइंट। छठा पॉइंट कहता है व्हेन वी कीप द मैग्नेट स्टेशनरी नियर द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शो नो। मैग्नेट को, जब हमने मैग्नेट को एक ही जगह पे रखा, ना ऊपर लिया और ना नीचे लिया, तो तब गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो हो गया छठा पॉइंट। अब लिखते हैं इसके आगे सातवां पॉइंट क्या कहता है। सातवां पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जब हम मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल लिखेंगे तो तब चेंज होगा, तब इंक्रीज होगा। कौन सा, तब इंक्रीज होगा ये
तो लिख लिया हमने सातवां पॉइंट कहता है व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेन इंक्रीज। हाँ, जब हम मैग्नेट को, जैसे यहाँ पे लिखा हमने, जब हम मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल लेते हैं, जब हम मैग्नेट को टुवर्ड द कॉइल होता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो होता है वो चेंज होता है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज चेंज होता है। तो चलो आप लिखते हैं हम आठवां पॉइंट क्या है। तो लिखते हैं हम आठवां पॉइंट। तो लिख लिया हमने आठवां पॉइंट कहता है व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज डिक्रीज। जब जब हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल से दूर लेंगे तो तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो होगा वो चेंज होगा डिक्रीज में। तो ऊपर हो गया इंक्रीज में, जब हमने मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक लिया, ठीक है, कॉइल के ओर लिया, तो तब हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इंक्रीज। तो आप होगा डिक्रीज, क्योंकि जब हमने मैग्नेट को कॉइल से दूर लिया तो तब होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड। तो अब नाइन्थ पॉइंट। तो नाइन्थ पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन वी कीप द मैग्नेट स्टेशनरी नियर द कॉइल देन मैग्नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम न कॉइल को ऊपर लेते हैं और न नीचे लेते हैं, न कॉइल की ओर लेते हैं और न कॉइल से दूर लेते हैं, तो तब मैग्नेट फ्लक्स लिंक्ड विद वो क्या होता है, और रिमेन होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, वो बराबर होता है, न ज़्यादा होता है तो न कम होता है। ठीक है, तो अब लास्ट पे लिखते हैं, इसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो हो गया इसका कंक्लूजन में लिखा हमने व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था वही हमने इसमें कंक्लूजन भी लिखा कि जो जो स्टेटमेंट कह रही थी वही कंक्लूजन में लास्ट पे निकला पूरा करके। जैसे व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा कॉइल पे उतना ही ईएमएफ। फैराडे सेकंड लॉ। तो लिख लिया हमने फैराडे। तो क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, चलो लिख लो। तो लिख लिया हमने इसकी फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट कहती है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इसका मतलब है, मतलब हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं ईएमएफ मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। ये देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द
क्वाइल मतलब जो EMF इज प्रोड्यूस जो होते हैं क्वाइल पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल के d5/dt के। तो लिखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके भी तो लिख लिया हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी। इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है इन फैराडे एक्सपेरिमेंट व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड फास्टर, अगर मैग्नेट को हम तेज चलाएं, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एट फास्टर रेट, तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो होगा वो चेंज भी किस रेट में होगा, फास्टर रेट में चेंज होगा। हेंस गैल्वेनोमीटर शो मोर डिफ्लेक्शन, तब गैल्वेनोमीटर जो होगा वो शो करेगा ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी तरह चलते रहेगा वाइस एंड वाइस वर्सा, इसलिए लिखा है कि इसी तरह ये आगे चलता रहेगा जब तक कंटिन्यू हम करते रहेंगे। तो लिखते हैं अब हम लेट, अब यहाँ पे लिखा हमने फाइव, तो फाइव दो किस्म में यहाँ पे लिखा हमें 5 1 और 5 2, ठीक है। 5 1 को क्या नाम है, तो लिख लिया हमने 5 1 और 5 2, इनके नाम भी दे दिए हमने। 5 1 का नाम दिया, ये कोई कई कई टाइम तक रहता है, एनी टाइम का भी टाइम भी किसी टाइम भी होता है 5 1। 5 2 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आफ्टर टी टाइम, जब टी, तो लिख लिया हमने रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 डिवाइड बाई टी। जो पिछले का हमने 5 1 वो था, 5 2 था हमारे पास आफ्टर टी टाइम, और 5 1 था हमारे पास फैराडेज सेकंड लॉ। तो चलते हैं अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल के साथ था। तो लिखते हैं अब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 2 माइनस 5 1 डिवाइड बाई टी। तो लिख लिया हमने, अब इसको इक्वल टू में करते हैं, ई इक्वल टू के इंटू 5 2 माइनस 5 1 डिवाइड बाई टी, ठीक है। लिख लिया इतना, तो ये आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। अब इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं, इट्स ऐसा यूनिट के इज इक्वल टू -1, इसका ऐसा यूनिट है -1। जैसे लिखते हैं अब ई इज इक्वल टू के की जगह लिखते हैं -1, फिर वही 5 2 माइनस 5 1 डिवाइड बाई, तो इधर लिख लिया हमने इफ d5 मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन टाइम में जब होगा तो इन टाइम dt, ठीक है, dt के टाइम में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम e इक्वल टू -1, तो 5 2 और 5 1 डिवाइड बाई टी जाता है वो किस में होगा,
डी फाई अपॉन डी टी में चेंज होगा, डी फाई अपॉन डी टी में चेंज होगा। तो इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स में अगर डालना होगा तो एन टर्न्स में डालते हैं, जैसे ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन फैराडे फर्स्ट लॉ बी हो गया। यहाँ पे मेरा फैराडे सेकंड लॉ बी और फैराडे फर्स्ट लॉ बी। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो आप बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जाके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।